हिंदुस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है और ठीक ठाक फैंटी लगाई हिंदुस्तान ने। मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि हिंदुस्तान को अभी कंसिडर ना करें कि वो आउट हो चुका है। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। और हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी इस रन चेज में इंग्लैंड की बैटिंग लाइन। Congratulations India, world champions man. It's a different feeling altogether. पकड़ दिया, पकड़ गए। क्या बोला था मैंने आपको कि किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा सकता। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है भारतीय टीम की। पहले 10 ओवर के बाद से अंतिम के 40 ओवर में कैसे अंग्रेजों के पसीने छुड़ाने हैं, कैसे उनके छक्के छुड़ाने हैं, वो सब कुछ भारतीय टीम के पास में नजर आया है। कमाल की गेंदबाजी टीम इंडिया की रही है, ताली बजनी चाहिए। इसी पिच पे इंडिया ने 248 किए हैं ना, और इसी पिच पे वो बजा के गया ना, इसी पिच पे घंटा बजा ना, इसी पिच पे सब कुछ हुआ ना। क्या कमाल की विन हासिल की है इंडिया ने। यकीन करे मैच देखकर मजा आ गया। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है लिटरली यार, इतना भी कोई मतलब जुल्म करता है। मैं वो कह रहा हूँ कि भाई हमें जाने दो, हमें नहीं खेलना इंडिया के साथ, हम यहाँ पर तो हम तो खेलने आए थे, हम तो खुद मतलब हमारे साथ खिलवाड़ हो गया। लेकिन हर्षद राणा का खेलना आज बहुत बड़ा एक इशारा है, क्योंकि हर्षद राणा को पीछे रखा ही इसलिए गया था कि अगर जसप्रीत बुमराह की यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, और सुनने में आज है कि जसप्रीत बुमराह आजकल में उनके स्कैन्स भी होंगे और फिर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो हर्षद राणा और यशस्वी जायसवाल को आज डेब्यू मिला, क्योंकि अपने करियर की दूसरा आज ऐसा ओडीआई है जिसमें विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे। और इंग्लैंड तो अभिषेक शर्मा जैसे रन भी नहीं कर सका। इंग्लैंड ने मेरा छनकना करना है, इंग्लैंड ने मेरा घंटा करना है। किधर गया बटलर, किधर गया लिविंगस्टन। इंडिया की ये बच्चियों वाली बॉलिंग लाइन आप देख लिया कितना टैलेंट है इनमें। और एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। वो क्या हाल है? वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई स्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं। अभी 5-7 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो मेन बैट्समैन हैं वो आउट होके वापस चले जाते हैं। और यही कहानी हमने T20 में भी देखी थी। वहां पे भी आखिरी के 3-4 ओवर में उनके बॉलर्स ही कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स करते थे अपनी टीम के लिए। बैट्समैन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनिंग्स को इस तरह का प्लान करें कि थ्रू आउट द इनिंग्स वो खेलते रहें। जय हिंद दोस्तों, आज टीम इंडिया ने इंग्लैंड को ओडीआई मैच में बहुत ही बुरी तरीके से हराया है। आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में खेले गए T20 मैच में इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल किया था। कुछ दिन पहले 5 T20 मैच हुआ था और 5 T20 मैच में से टीम इंडिया 4 मैच जीता था। और दोस्तों, पिछली बार की तरह आज भी इंडिया ने इंग्लैंड को ओडीआई मैच हराया। मैच की शुरुआत में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और इंग्लैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इंग्लैंड की ओपनर साल्ट और डकेट ने इंग्लैंड की शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन 9 ओवर के बाद दोनों टीम को आउट कर दिया। और दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने इंग्लैंड के लगभग सभी विकेट जल्दी जल्दी ले लिया। हालांकि इंग्लैंड के कुछ बल्लेबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बड़ा स्कोर बनाने का मौका नहीं दिया। भारतीय टीम के गेंदबाजों में हर्षित राणा, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव किफायती गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह से बेबस कर दिया। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। आगे पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन देखते हैं। सबसे खास बात यहां पर क्या रही है कि अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ में भारतीय टीम ने जो परफॉर्मेंस किया है, वो खास करके हर्षित राणा के बारे में बात करो तो हर्षित राणा ने जो गेंदबाजी किया वाकई में शानदार रहा। उसके पीछे रीजन ये है कि हर्षित राणा जब गेंदबाजी करने आए पहले 3 ओवर में उन्होंने 37 रन के आसपास दिए थे, 37 रन खाए थे 3 ओवर में। और सोचिए कि पूरे 7 ओवर में 53 दिए हैं, तो पहले 3 ओवर में 37 रन, कोई विकेट नहीं, और उसके बाद अगले 4 ओवर के अंदर में सिर्फ 16 रन और 3 विकेट निकाला है। सोचिए जरा क्या गेंदबाजी की है हर्षित राणा ने। तो ये कमाल तभी होता है जब आप किसी भरोसा दिखाते हो। जैसे ही मैंने देखा हर्षित राणा 1 ओवर में 26 रन खा जाते हैं, उसके बाद तुरंत ही जो चाटुकार मीडिया के दलाल हैं वो सब ट्विटर पर एक्टिव हो जाते हैं। अरे ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे कैसे बॉलिंग कर सकते हो, वैसे कैसे खेल सकते हो। सारे के सारे दलाल जो है, दल्ले जो है वो एक्टिव हो गए ट्विटर पे। हर्षित राणा को रोस्ट करना सबने शुरू कर दिया। लेकिन हर्षित राणा ने उसके बाद जो है वो जो कमबैक किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वनडे क्रिकेट है। अब वनडे क्रिकेट के अंदर में कोई सर पे कफन बांध के T20 स्टाइल में खेलने आ जाएगा, बॉलर क्या करेगा? ठीक है, बॉलर आया बेचारा अपना पहला मुकाबला खेल रहा है। मैं मानता हूं कि पहले मैच के अंदर में थोड़ा सा कई बार जो है आपको परेशानियां होती हैं, आपको दिक्कतें होती हैं, और वो चीज नजर आई है यहां पर इस सीरीज के अंदर में। लेकिन अगर आप देखोगे, आप ये समझो किस प्रकार से एक बॉलिंग किया, कमबैक क्या किया है। और सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा की कप्तानी को जो लोग शंका के दायरे में देख रहे थे, रोहित शर्मा की कप्तानी के लिए ताली बजनी चाहिए। हर्षित राणा आपके सामने है,
इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड, 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया, 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। सोल्ट तो चलो, सोल्ट जो था वो तो रन आउट हुआ ना, उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ इसका इसने हैरी ब्रूक को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से इसने लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यू सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हुन नहीं छोड़ेंगे अपा। अब यहां पे आप बॉलिंग देखो इंग्लैंड का, आप खुद सोचो, जिस टीम ने 75 रन बगैर किसी विकेट के स्टार्ट दिया हो, वो 248 के ऊपर आउट हुआ हो। हालांकि ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। पहले हर्षित राणा, फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग कर रहा होता है, मुंह के ऊपर बॉल मार रहा होता है, पेस भी इसके पास है, लाइन और लेंथ भी है। हालांकि इसको सोल्ट ने 26 मारा था एक ओवर के अंदर, फिलिप सोल्ट ने इसको बड़ा फेंटा भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो डरा नहीं, उसने विकेट तो निकाली ना, विकेट वो लेके गया और पूरी की पूरी विकेट लेके चला गया वो। और एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। वो क्या हाल है? वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई स्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं। अभी 5-7 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो मेन बैट्समैन हैं वो आउट होके वापस चले जाते हैं। और यही कहानी हमने T20 में भी देखी थी। वहां पे भी आखिरी के 3-4 ओवर में उनके बॉलर्स ही कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स करते थे अपनी टीम के लिए। बैट्समैन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनिंग्स को इस तरह का प्लान करें कि थ्रू आउट द इनिंग्स वो खेलते रहें। T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर्स का, तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है। तो दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 50 ओवर के अंदर 248 रनों की लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि इसने उन्हें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ टीम इंडिया ने बहुत अच्छी प्रदर्शन की। इस मैच ने भारतीय टीम की गहरी बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी लाइनअप को एक बार फिर साबित कर दिया कि टीम इंडिया की T20 मैच हो या फिर ODI मैच हो, इंडिया टीम के लिए मैच जितना बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आप सभी ने जानते ही होंगे कि आज के मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी पिछली बार की तरह आज भी बहुत अच्छा रही, और इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज को आउट करवाने में रोहित शर्मा की अहम भूमिका रही, और फाइनली टीम इंडिया मैच जीत लिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।